गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि व्यवसाय के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें हम उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। व्यवसाय के दो प्रकार होते हैं, पहला उद्योग, दूसरा वाणिज्य है। जो फर्स्ट नंबर पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे उद्योग के बारे में, उसमें हमने समझा था उद्योग तीन प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम द्वितीयक उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो द्वितीयक उद्योगों के बारे में हमने समझा था कि द्वितीयक उद्योग जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। द्वितीयक उद्योग में एक तो विनिर्माणी उद्योग होता है और दूसरा जो है रचनात्मक तरह के उद्योग आते हैं। तो सेकंड नंबर जो पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला, विनिर्माणी उद्योग, उसे और उसके चारों प्रकारों को हमने समझ लिया था। ठीक है, अब हम इसके दूसरे प्रकार पे आते हैं। द्वितीयक उद्योगों का दूसरा जो प्रकार है उस दूसरे प्रकारों को हम देखते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहला जो है वो तो आपने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड नंबर दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मीनिंग ये हुआ कि आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार की हमको संरचनात्मक जो चीजें हैं, विभिन्न प्रकार की जो संरचना से संबंधित चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आधारभूत ढांचे के अंदर शामिल की जाती है, जैसे रोड है, बांध है, पुल है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, इनका निर्माण करना इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर जाकर के हमारा दूसरा टॉपिक द्वितीयक जो उद्योग है वो पूरा हो चुका है। अब हम आएंगे तीसरे टॉपिक पे, तृतीयक उद्योग पे। तृतीयक उद्योग या टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है? तृतीयक उद्योग है, जो टर्सरी इंडस्ट्रीज है, वो इस तरह की इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करती है, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक को सेवा और सहायता प्रदान करती है। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये तो प्राथमिक और द्वितीयक को क्या प्रदान करती है, सेवा और सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह की इंडस्ट्री को, इस तरह के उद्योगों को हम किसके नाम से जानते हैं? इस तरह की इंडस्ट्री और इस तरह के उद्योग को हम तृतीयक उद्योगों के नाम से भी जानते हैं। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये सेवा और सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं जो तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। तो काफी सारे बिंदु हैं, जैसे विज्ञापन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, बैंक, वित्त, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बीमा, वेयरहाउसिंग, भंडारण। इस तरह की क्रियाएं हैं जो किसमें शामिल की जाती हैं, जो कि तृतीयक उद्योगों की सेवाओं में, तृतीयक उद्योगों में शामिल की जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके बिना प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों का निर्माण संभव नहीं होगा। आप समझ लो एक एक करके उदाहरणों से। जैसे अगर हम वित्त की बात करें तो वित्त की सेवा और सहायता और पैसा उपलब्ध कराया जाता है व्यवसाय को। अगर ये विभाग नहीं हो तो व्यवसाय को धन की जो आपूर्ति है वो हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए वित्त होना अत्यंत आवश्यक है, वित्त की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। एक है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भी अत्यंत महत्वपूर्ण तृतीयक उद्योग का एक प्रकार है, जो ये बताता है कि जो माल और वस्तुएं हमने प्राथमिक उद्योगों में बनाई हैं, उन माल और वस्तुओं को द्वितीयक उद्योगों में हमें भेजना है। और द्वितीयक उद्योगों में भेजने के लिए, द्वितीयक उद्योगों में उन माल और वस्तुओं को भेजने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि कोई एक वस्तु एक ही स्थान पर मिलती है, कोई एक वस्तु एक ही स्थान पर उगाई जाती है, एक ही स्थान पर मिलती है, एक ही स्थान पर उसका उत्पादन या प्रोडक्शन हो पाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इस तरह की कुछ बाधाएं पाई जाती हैं। लेकिन इस प्रकार की वस्तु का जो उपभोग है, उसका जो कंजप्शन है, वो तो पूरे देश में किया जाता है ना। अब पूरे देश में वस्तु पहुंचेगी कैसे? बिना परिवहन के तो संभव है नहीं। जैसे हम चीनी की बात करें, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर चीनी की मिलें हैं, वहां गन्ने की फसल होती है, चीनी मिलों को गन्ना दिया जाता है चीनी बनाने के लिए। अब उन्होंने चीनी बना ली, तो क्या उस चीनी का उपयोग महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही है क्या? क्या राजस्थान के लोग चीनी नहीं खाते, हरियाणा के नहीं खाते, कि दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं खाते? पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड जो है वो शुगर का कंजप्शन करते हैं, शुगर को यूज करते हैं, लेकिन बनती कुछ जगह पर है और काम सबके लिए
आती हैं, सबको इसका यूज करना होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे चाय का एग्जाम्पल ले लो कि चाय और कॉफी जो है वो आसाम और कर्नाटकों के बागानों, आसाम, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, इधर की तरफ पूर्व के जो स्टेट है वहां की तरफ ज्यादा पाई जाती है। लेकिन कंजप्शन तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया और पूरे एक देश के सभी राज्य के लोग समान रूप से चाय और कॉफी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां तक उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन स्थानीय लोगों तक उस माल और वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, ताकि वो लोग उसका कंजप्शन उपभोग कर सकें और वस्तु के मूल्य बढ़े नहीं, इसलिए परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना परिवहन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे एक उदाहरण आप बीमा या इंश्योरेंस का भी कह सकते हैं। बीमा या इंश्योरेंस भी अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक कार्य है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, महत्वपूर्ण वर्क है, महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि आज के समय में अनिश्चितताएं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि कोई भी व्यवसाय और कोई भी व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है। कभी भी कोई भी घटना व्यवसाय में किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी पल अराइज हो सकती है। अगर उस समस्या से अपने और अपने परिवार को बचाना है तो क्या होना चाहिए? तो फिर बीमा या इंश्योरेंस होना आवश्यक है। अच्छा, बीमा इंश्योरेंस के माध्यम से व्यवसायी को भी फायदा मिलता है। आप कहेंगे व्यवसायी को कैसे फायदा मिलता है? व्यवसायी को ऐसे फायदा मिलता है कि मान लो गोदाम में उसका बीमा नहीं कराया और रात को शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, या पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से फसल खराब हो गई, तो उन सबका हर्जाना भुगतान भरपाई आपको किससे मिलेगी? आपको जीवन बीमा से, जो इस तरह की भुगतान किया भरपाई जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो परिवहन, बीमा। अच्छा, एक बिंदु है वित्त भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना वित्त की सेवा के, बिना वित्त को प्राप्त किए हुए किसी व्यवसाय को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। क्योंकि पैसा तो हमेशा आवश्यक होता है, धन तो हमेशा क्या होता है, धन तो हमेशा ही आवश्यक होता है। बिना धन के, बिना पैसे के किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करना संभव नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है कि बाजार में वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन करना। बहुत अधिक मात्रा में नहीं, छोटी छोटी मात्राओं में, छोटी छोटी बातों के लिए विज्ञापन हम जारी कर सकते हैं, ताकि लोगों को उस वस्तु की समझ प्राप्त हो सके। इसलिए विज्ञापन भी इसकी एक अत्यंत जो है वो अच्छी, विज्ञापन इसकी एक अत्यंत और अच्छी जो है वो सेवा मानी जाती है। ठीक है, तो विज्ञापन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बहुत सारे तरह के क्या हैं, सहायक कार्य हैं, और इन सहायक कार्यों का बहुत सारे तरह के सहायक कार्य हैं। इन सारी सहायक तरह की क्रियाओं को किसके नाम से? हाँ भाई, इन सारी तरह की सहायक क्रियाओं को किसके नाम से? सर्विस इंडस्ट्री के नाम से, या सेवा विभाग के नाम से, सेवा उद्योग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आ गया होगा बेटा समझ में। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, तीसरे बिंदु पे और लास्ट बिंदु पे आ जाएं। तृतीयक या सेवा उद्योग। तृतीयक या सेवा उद्योग क्या कहता है कि सेकंड नंबर तो आपने द्वितीयक के बारे में, सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो तो आपने द्वितीयक उन सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया। उसके दो टाइप, विश्लेषणात्मक उद्योग और निर्माणी उद्योग, वो भी पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है तृतीयक या सेवा उद्योग। तृतीयक या सेवा उद्योग क्या कहते हैं? किस प्रकार के तृतीयक उद्योग एवं द्वितीय उद्योगों को सेवाएं सब कराने में, द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवा सुलभ कराने में संलग्न होता है। मतलब आप सीधा से कह सकते हैं कि तृतीयक उद्योग वो उद्योग हैं जो खुद किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सेवा और सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह के उद्योग को किसके नाम से? टर्सरी इंडस्ट्री के नाम से, तृतीयक उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया? तृतीयक उद्योगों से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जिसमें इस तरह के उद्योगों से है जिसमें कम निवेश करने की आवश्यकता होती है,
इस तरह की आवश्यकताओं से जिसमें कम निवेश करने की आवश्यकता होती है और व्यवसाय को आसानी चलना संपन्न हो जाता है, व्यवसाय को आसानी से चलाया जा सकता है। तो तृतीयक उद्योग के बारे में समझ में आ गया कि जो तृतीयक उद्योग क्या करते हैं। तृतीयक उद्योग वो उद्योग है जो कि प्राथमिक और द्वितीयक को सेवा और सहायता प्रदान करते हैं। इन्हें सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक उद्योगों को सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं इसलिए। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कि तृतीयक उद्योग कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार तृतीयक उद्योग में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।